मॉर्निंग बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसमें अध्याय त्रिभुज चल रहा था, जिसकी प्रश्नावली 6.5 थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार करेंगे। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज ले लेंगे ABC, जो एक समबाहु होगा जिसकी सारी भुजाएं समान होगी। इसकी प्रत्येक भुजा 2a है। A से BC पर डाला गया शीर्षलंब AD है। आप देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 2a है। कितनी है, 2a है। क्योंकि समबाहु है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और AD क्या है, लंब है, इसको हम शीर्षलंब बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब सममुख भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो शीर्षलंब है वो सम्मुख भुजा BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, BD बराबर DC। और कितने कितने, ये जब 2a होगी तो ये इतनी, ये a होगी, और ये भी a होगी, तो a और ये भी a होगी, तो दोनों a प्लस 2a, ये पूरी कितनी होगी, 2a। तो हम लिख दिया है हमने BD बराबर DC बराबर a। त्रिभुज AD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ADB में, ठीक है। क्योंकि हमारी इतनी भुजा है, a है, इतनी 2a है, हम AD की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BD स्क्वायर। मान रख देंगे AB का मान 2a का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर निकालना है हमें, BD का a स्क्वायर है, तो 2 का a का होल स्क्वायर कितना, 4a स्क्वायर हो जाएगा, AD स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर इधर जाएगा, तो यहाँ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा। AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। AD का मान निकालेंगे √3a हो जाएगा। तो इस प्रकार शीर्षलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3a। तो इसलिए प्रत्येक शीर्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3a। आप B बिंदु से AC पे लंब डालेंगे, ठीक है, तब भी उस लंब की लंबाई कितनी आएगी, √3a। C से इस पे लंब डालेंगे AB पर, तब भी उसकी लंबाई √3a आएगी। इसलिए प्रत्येक शीर्ष की लंबाई √3a है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क दिया है करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप घर पर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC और OF लंब है AB। तो दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अगला इसी में है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ठीक है। तो हम हल निकाल लेते हैं। क्या होगा, OA, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे ABC, जिसमें OA, OB और OC, ठीक है, इन तीनों को हम मिला लेंगे। OB, OA, OC को हम मिला लिया, देखिए हमें मिला लिया। अब त्रिभुज AOF में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कौन सा, AOF में, इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो हमारा 90 डिग्री कोण ये हो जाएगा, यहाँ पे AO क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा यहाँ पे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पहला समीकरण बना लिया, क्योंकि AO स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ठीक है, पहला समीकरण। इसी प्रकार त्रिभुज BOD में पाइथागोरस लगाया तो हमें प्राप्त हुआ OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी पर त्रिभुज COE में लगाया पाइथागोरस में, तो हमें त्रिभुज COE में तो हमारा 90 डिग्री का ये OC हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का ये वाला कोण बनेगा, ये वाला कोण। तो OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, या ठीक है, EC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। समीकरण 1, 2, 3 तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों को हमने जोड़ा तो हमें जोड़ने से क्या प्राप्त हुआ, देखिए तीनों को जोड़ने से हमें क्या मिला, तीनों को जोड़ा हमने तो हमें मिला OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड्स में हमने जोड़ दिया, तो उधर का लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में जुड़ जाएगा, राइट हैंड का राइट हैंड में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो आगे का है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये OD स्क्वायर यहाँ पे था इक्वल टू, इधर आएंगे तो माइनस में ले आएंगे। OE स्क्वायर इधर था तो इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। OF स्क्वायर, जो OF स्क्वायर शुरुआत में लिखा हुआ है, ये इधर लाएंगे तो माइनस का OF स्क्वायर हो जाएगा। बकाया जो बचा हुआ AF स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, BD स्क्वायर लिखा हुआ है, CE स्क्वायर या EC स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पर हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें सिद्ध हो गया है, ठीक है।
अगला इसमें क्वेश्चन 2 थे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो हमने निकाल लिया है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। आप देखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके ए ई स्क्वायर। आप चित्र से देखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर के बराबर होगा, और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर होगा बी एफ स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आप पाइथागोरस प्रमेय से अनुसार देखना तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। इस पर 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए लिखा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर की 8 मीटर की ऊंचाई पर, ऊपर नहीं 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो देखिए डायग्राम यही है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचाई पर है, 10 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, आपको ओ बी का मान निकालना है। तो आप इसमें साफ साफ कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, आप इसको मान सकते हैं, मानो ओ ए दीवार है और ए बी सी डी है, त्रिभुज ए बी डी ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मान 10, ये 8 हो जाएगा। यहाँ से बी ओ स्क्वायर मान निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, ओ बी स्क्वायर बी ओ स्क्वायर का मान कितना लेंगे 36। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, ओ बी का मान आ जाएगा 6। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर, ठीक है। कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, बाद में ये भी क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा समझ के लगाइएगा, तब आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।